अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है जज्बाती और हसास लोग। अगर आप भी एक हसास और जज्बाती इंसान हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। मौलाना रूमी ने जज्बाती लोगों के मुतल्लिक अपने बहुत ही गहरे ख़यालात का इज़हार किया है। उनके मुताबिक जज्बाती होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये इंसानी फ़ितरत का एक अहम जुज़ है और ज़िंदगी का अहम पहलू। मौलाना रूमी के मुताबिक जज्बात ही इंसान को दूसरे इंसानों के साथ जोड़ते हैं। ये इंसान को अच्छाई, नेकी, मोहब्बत और समझदारी की तरफ लेकर जाते हैं। जज्बात की वजह से ही इंसान एक सच्चा और हकीकी इंसान बन पाता है, और यही इंसान को खुद को बेहतर अंदाज में बदलने और तरक्की करने में मदद देते हैं। अपने जज्बात को समझना ही इंसान का अपने आप को समझने की तरफ पहला कदम साबित होता है। फिजियोलॉजिस्ट के मुताबिक इंसान एक जज्बाती मखलूक है। उसके जज्बात हर चीज पर हावी होते हैं। उसके फैसलों, उसकी शख्सियत पर हावी हो जाते हैं। एक इंसान में मुख्तलिफ किस्म के जज्बात पाए जाते हैं, जैसे मोहब्बत, नफरत, खुशी, गम, प्यार, गुस्सा, उम्मीद, नाउमीदी। हर तरह के जज्बात इंसान के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये जज्बात इंसान में मौजूद ना होते तो कभी भी एक इंसान में दूसरे इंसान की मदद का जज्बा ही मौजूद ना होता। लिहाजा ये जज्बात इंसान के लिए बहुत बड़ा तोहफा भी है। लेकिन हम में से कुछ लोग बाज औकात अपने इन जज्बात को अपने ऊपर इस कदर हावी कर लेते हैं कि यही जज्बात उनके लिए बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलात का बायस बन जाते हैं। लिहाजा अपने इमोशंस को मैनेज करना और अपने जज्बात को अपने फैसलों, अपनी शख्सियत पे हावी ना होने देना, ये सब सीखना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इमोशंस को किस वक्त, किस जगह और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। और हर कामयाब इंसान अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा काम करता है, जिसकी वजह से वो अपने जज्बात को हमेशा अपने काबू में रखता है और कभी भी अपने इमोशंस को अपने फैसलों पर, अपनी शख्सियत पर हावी नहीं होने देता। यही वजह होती है कि वो जिंदगी में एक कामयाब तरीन इंसान बनता है। जिन लोगों को अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहता, ऐसे लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। अपनी इसी जज्बाती कैफियत की वजह से उन्हें जिंदगी में अक्सर रोना पड़ता है। जज्बाती या हसास होने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जज्बाती और हसास लोग ज़हीन होते हैं, उनकी राय मजबूत होती है। लेकिन अपने जज्बात की राह में बह जाने वाले लोग, या जिन्हें अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को आम तौर पर दूसरे लोग ना तो पसंद करते हैं और ना ही कोई अहमियत देते हैं, क्योंकि अपनी जज्बातियत और अपनी हसासियत की वजह से वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं, बल्कि उनसे जुड़े लोगों की जिंदगियों पर भी इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें लोग पसंद नहीं करते। लिहाजा अगर आप में इस तरह की कोई क्वालिटीज हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, ताकि आप अपने उन इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर सकें और गुस्से की हालत में कभी भी आपे से बाहर ना हो, और ना ही आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम हो, ताकि आप सही वक्त पर सही फैसला करने के काबिल हो सकें। इसी तरह ही आप लोगों के हर दिल अजीज भी हो पाएंगे और अपनी जिंदगी को भी बेहतरीन अंदाज में गुजार सकेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक जज्बाती इंसान हैं, तो याद रखें कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस तरह के मसले का शिकार हैं। आपके जज्बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं और यकीनन उसे मुस्तरद भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी बेहद जरूरी है और ये समझना भी जरूरी है कि जिंदगी के हर मामले में आपके बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाने की आदत आपको सवाए दुख, बेसकूनी और तन्हाई के कुछ भी नहीं दे सकती। अगर आप इस बारे में फिक्रमंद हैं कि लोग आपके जज्बात को कैसा समझते हैं, तो आपको खुद को दूसरों के सामने एक सेहतमंद और तामीरी अंदाज में पेश करने के मुख्तलिफ तरीके तलाश करना होंगे, जिसमें आपका कोई करीबी दोस्त, आपका फैमिली मेंबर या कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा कोई भी तख्लीकी सरगर्मी जैसे कि लिखना या जर्नलिज्म वगैरह भी
آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے جذبات کا کس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔ اس کا کوئی صحیح یا غلط طریقہ نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ خود میں کتنے سچے ہیں۔ کبھی بھی اپنے ہونے پر دوسروں کو شرمندہ مت ہونے دیں۔ جذباتی لوگوں کے اندر ہمیشہ دو طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ خود کو بہت زیادہ مایوس، نا امید، تھکا ہوا اور ایک ہارا ہوا انسان محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں اپنے اندر اعتماد کی بہت زیادہ کمی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم میں ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نکلتے ہیں، وہ مثبت سوچنے اور ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم میں وہ اپنے اندر بہت زیادہ اعتماد، جوش اور ولولہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اپنی اسی بدلتی جذباتی کیفیت کی وجہ سے یہ جذباتی لوگ زندگی میں بہت ساری ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی اپنے کامیابی کے سفر میں انہیں کسی بھی مشکل، رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے لوگ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو دیتے ہیں، کیونکہ اپنے جذباتیت کی رو میں بہنے کی وجہ سے یہ صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتے، جس کی وجہ سے بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں اور ناکامی کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں، اور ساری زندگی دوسروں کے آگے اپنی اس ناکامی کو جسٹیفائی کرنے اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی ایک جذباتی اور حساس انسان میں ہوتا ہے تو یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جذبات کی رو میں بہہ کر آپ کبھی بھی چیزوں کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کے قابل نہیں رہ سکتے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں کا گھر ہے اور اسے قدم قدم پر مشکلات، رکاوٹوں، پریشانیوں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا قدم قدم پر ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک کامیاب انسان وہی ہے جو ان آزمائشوں سے ڈر کر رکتا نہیں ہے، بلکہ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اپنی ناکامیوں، پریشانیوں، مشکلات سے سبق سیکھ کر اپنے آج کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی ہمت بندھائے رکھتا ہے اور آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر خود کو ایک ہارا ہوا ناکام انسان سمجھ کر کامیابی کے لیے جدوجہد ہی نہ کرنا ہمیشہ ناکام لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ کامیاب لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے جذبات کو ایک خاص حد تک ہی اہمیت دیتے ہیں اور کبھی بھی اسے خود پر، اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ بھی ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا، تبھی آپ اپنی کامیابی کا مشکل سفر زیادہ آسانی کے ساتھ طے کر سکیں گے۔